Hello everyone. Now let's see one important concept, your back cross and the types of back crosses. उसमें हम टेस्ट क्रॉस देख लेंगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है, एक छोटा सा ऐसा बीट है जिसको जनरली बच्चे छोड़ देते मतलब ऐसा जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट चैप्टर यू समटाइम्स फॉरगेट दैट पॉइंट, छोड़ देते मतलब भूल जाते कि यार ये भी करना है अपना. बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे यूजेस हमको देखने के हैं. इसका ही यूज करके मेंडल ने बहुत बड़े बड़े ये जो काम किए हैं. सो दीज आर ऑल डन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट. सो व्हाट इज अ बैक क्रॉस? लेट्स सी व्हाट इज अ बैक क्रॉस. अब जैसे कि नाम आपको समझ में आ रहा है, बैक मतलब पीछे और क्रॉस का, पीछे क्रॉस मतलब पिछले किसी के साथ में क्रॉस करने का है. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले आप निकालो आपका. सो इट इज, पहले उसको अगर डिफाइन कर दिए तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन दे रहा हूं. व्हाट इज अ बैक क्रॉस? It is the cross of F1 individual or F1 hybrid, cross of F1 hybrid with either of its parents, किसी भी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करने का उसका. So that cross is known as back cross. मतलब हम F1 जो मिलने वाला उसको फिर से ऊपर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करें. अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद आ रहा होगा तो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, पेरेंट अपना क्या लिखते, कैसे लिखते अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट. उसके बाद आपको मिलता F1. पेरेंट रहते फीमेल एक क्रॉस्ड विथ मेल पेरेंट. ओके. फिनोटाइप फॉर एग्जांपल अपन हाइट ऑफ प्लांट लिए, हमेशा अपन सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हाइट ऑफ पी प्लांट. तो होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस डॉर्फ. जीनोटाइप क्या लिखते हैं, कैपिटल टी टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी. इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी. दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल. दिस इज योर हेटेरोजाइगस टॉल F1 हाइब्रिड. F1 हाइब्रिड. इसके आगे के स्टेप्स क्या रहते हैं, वी जस्ट सिंपली डू दी सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड्स, देन यू ड्रॉ द गैमेट्स फ्रॉम इट एंड द पनेट स्क्वायर और दी F2 जनरेशन. फिर आपको 3:1 का टॉल इज टू डॉर्फ 3:1 रेशियो मिलता, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो मिलता. सो दिस वाज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अपने को बैक क्रॉस करने का है. कौन सा क्रॉस करने का है, बैक क्रॉस. मतलब मुझे क्या करने का है, F1 हाइब्रिड पहली जनरेशन जो मिल जाएंगी मुझे, इसकी मैं फिर से किसी एक पेरेंट के साथ में क्रॉसिंग करूंगा. अपने पास दो पेरेंट्स है, दिस इज द फर्स्ट पेरेंट, दिस इज द सेकंड पेरेंट अवेलेबल हियर. So either I can cross this capital T, small t, this is the F1 hybrid. It can be either crossed with your male parent or female parent. Male parent or female parent. Instead of male female, let's use a word instead of either with dominant parent or second cross can be done with T, small t, with recessive parent. मतलब क्या बोल रहा मैं, F1 हाइब्रिड की आप दो लोगों से क्रॉसिंग कर सकते, आइदर विद द डोमिनेंट पेरेंट, F1 कैन बी क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, और F1 कैन बी क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट. अब ये कैसा करेंगे, तो अपने पास जो डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट अपन ने स्टार्टिंग में लिए थे, उनके वटाने, उनके जो कुछ भी सीड्स है, पीज है, अपन वो थोड़े संभाल के रखेंगे. अपन उनको जब F1 के अपने फर्स्ट जनरेशन 3 महीने के बाद जब आपके F1 के सीड्स आ जाएंगे, आपके जो उनको जो सीड्स आने वाले, तो ये सीड्स अपन सोइंग करेंगे F1 के सीड्स, और ये जो संभाल के रखे वाले सीड्स है शुरुआती, इनकी सोइंग इधर की. तो फिर उनकी क्रॉसिंग जो करेंगे अपन, क्रॉसिंग मतलब आपको मालूम, इधर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उठा के इधर की स्टिग्मा पे जो भी प्रोसेस रहेंगी वही सेम प्रोसेस. तो ये जो अपन कर रहे हैं, यू आर क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड विथ डोमिनेंट पेरेंट, और सेकेंड कंडीशन crossing your F1 hybrid with recessive parent. Both are called back crosses. Both conditions are nothing but your back cross. दोनों में अपन उल्टा कर रहे. क्या उल्टा कर रहे, जो पहली जनरेशन के बच्चे उनका क्रॉस पेरेंट के साथ कर. This can happen with plants. ऐसा कर सकते हैं प्लांट्स के साथ में. F1 hybrids can be crossed with dominant parent, और F1 hybrids can also be crossed with recessive parent. Therefore, back cross is of two types. Back cross is of two types. First is your dominant back cross and second is your recessive back cross. First cross कौन सा है अपना, dominant back cross, and the second cross is your recessive back cross. मतलब क्या होता है इसमें,
यू कैन क्रॉस, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विद डोमिनेंट पैरेंट इज नोन एज डोमिनेंट बैक क्रॉस, and the crossing of F1 individual with recessive parent is known as recessive back cross. चलो करके देखते क्या बनता। तो अपना F1 इंडिविजुअल क्या रहता, कैपिटल T स्मॉल t, राइट। इट इज क्रॉस विथ व्हाट इज योर डोमिनेंट पैरेंट हियर। अभी अपन ने जो क्रॉस देखे होमोजाइगस कैपिटल T लिखो यहाँ पे, होमोजाइगस कैपिटल T कैपिटल। F1 क्या रहता, हेटेरोजाइगस टॉल, डोमिनेंट क्या रहता, होमोजाइगस टॉल। ये हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप बना इसमें से, अपन एक एक देखेंगे वो बाद में, पहले ये देख। जीनोटाइप क्या रहेंगे इसका बेटा, कैपिटल T क्रॉस्ड विथ कैपिटल T स्मॉल t because it is heterozygous tall, means one is allele is dominant, one is recessive. This dominant parent was homozygous tall, तो homozygous tall के क्या रहेंगे, कैपिटल T कैपिटल। Now make the gametes from it. अगली स्टेप क्या रहेगी, जीनोटाइप लिखते बराबर अपन क्या लिखते हैं, gametes. Make the gametes. Imagine this line as कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ, इसके दोनों सेम बनेंगे बिकॉज बोथ आर कैपिटल T। अपन अपने को जल्दी इजी जाना है इसके लिए मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा, 2 बार लिख लेंगे उसको, कैपिटल T। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, बॉक्स बनाते, ये गैमेट्स की पॉसिबिलिटी मिक्स करते। आपको जो लाइन ड्रॉ करके बताया था वैसा मत करो, जस्ट ड्रॉ दी बॉक्स। क्या बॉक्स मिलेगा आपको यहाँ पे, कैपिटल T स्मॉल t, एक पैरेंट आपका कैपिटल T एक स्मॉल t, मेल मान लो इसको, दिस इज मेल दिस इज फीमेल फॉर एग्जाम्पल। ओके, दूसरा क्या है, कैपिटल T। अब देखो रिजल्ट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, कैसा चेंज होंगे, कैपिटल स्मॉल, इसका कैपिटल स्मॉल। ओके, नाउ राइट डाउन द जीनोटाइप फिनोटाइप्स। ये दोनों कैपिटल है, मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस, और एक ये भी कैपिटल है, ये भी मतलब डोमिनेंट है, मतलब दोनों क्या रहेंगे, होमोजाइगस टॉल। ये क्या है, कैपिटल मतलब होमोजाइगस टॉल, कितने मिला ऐसे, 2। ये क्या है, कैपिटल स्मॉल मतलब हेटेरोजाइगस टॉल, ये भी कितने हैं, 2। अगर ओवरऑल देखें तो चारों के चारों इंडिविजुअल्स क्या मिले, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या मिले मुझे, टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो अगर मैं लिया, सो टॉल सब पूरे के पूरे टॉल मिले, और डॉर्फ कितने मिले मुझे यहाँ पे, 0, एक भी डॉर्फ नहीं मिला। तो अगर आपको रिजल्ट एनालाइज करने का, सो व्हेन यू आर डूइंग अ डोमिनेंट बैक क्रॉस with F1 individual, that is cross of F1 with dominant parent, we get all tall plants, and because इधर भी कैपिटल T इधर भी कैपिटल T, उनके स्मॉल t दो इधर से आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो स्मॉल t यहाँ पे फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा, और फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता। Therefore in this cross what is the result, all are tall। कंक्लूजन क्या है, ऑल आर टॉल प्लांट्स। जो F2 जनरेशन रहेगी, ऑल आर टॉल। दिस इज F1 जनरेशन, यहीं पे लिए थे। अभी जो जनरेशन है, दिस इज योर F2। ये बॉक्स को क्या लिखते हैं अपन, F2। सो ऑल आर टॉल। ओके, अगर आप ये क्रॉस में इधर करके देखूंगा, लेकिन आप क्या चेंज करने, क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पैरेंट। अब F1 हाइब्रिड क्या रहता, वापस से इच हेटेरोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट इधर था, होमोजाइगस टॉल, इधर क्या रहेगा, होमोजाइगस डॉर्फ। इफ यू कैन डू द क्रॉस, देन स्टॉप द वीडियो एंड डू द क्रॉस फर्स्ट ऑफ ऑल बाय योर ओन, अदरवाइज जस्ट सी हियर, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ स्मॉल t करके देखो क्रॉस रिजल्ट्स क्या आते हैं, पॉज करके, अदरवाइज कंटिन्यू। अब इसके गैमेट्स बनाओ, कैपिटल T स्मॉल t, और इधर क्या बनेंगे, स्मॉल t। चलो इनका बॉक्स बना लो, इसको इधर रखो, मेल, इसको फीमेल मान लेते, दिस इज मेल दिस इज फीमेल फॉर एग्जांपल। ओके, अपन ने इसको मेल माने थे, इसको फीमेल मान लेंगे अब। ओके, सो फीमेल गैमेट्स क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, और मेल गैमेट्स क्या है, स्मॉल t। ओके, नाउ मेक द जीनोटाइप्स, कैपिटल स्मॉल
व्हाट आर द रिजल्ट्स? ये क्या है, कैपिटल स्मॉल बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल, और ये भी हेटेरोजाइगस टॉल, तो कितने मिला इसे? 2। ये क्या है, स्मॉल स्मॉल मतलब होमोजाइगस, लेकिन स्मॉल है मतलब डॉर्फ रहेगा ये, बिकॉज दिस इज रिसेसिव कंडीशन, और ये एक और ये भी वैसा ही है मतलब 2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल इज टू डॉर्फ? टॉल इज टू डॉर्फ 2:2 मतलब 1:1 रेशियो है क्या? 2 1 2 2 1 2 मतलब 50-50 चांसेस है क्या? 50% आर टॉल एंड 50% आर डॉर्फ। 50% आर टॉल एंड 50% आर डॉर्फ। 50% टॉल है, बराबर है क्या? ये आगे देखो ना, 4 में से 2 टॉल है, 2 डॉर्फ है, तो 50-50 रेशियो आया। इधर का रिजल्ट क्या है? ऑल 100% आर टॉल। डोमिनेंट बैक क्रॉस का जो रहता रिजल्ट क्या रहता? 100% ऑल इंडिविजुअल्स आर टॉल, बट रिसेसिव बैक क्रॉस का क्या रेशियो आता? 50% इंडिविजुअल्स आर टॉल एंड 50% इंडिविजुअल्स आर डॉर्फ। आधे टॉल है, आधे डॉर्फ है। दिस इज व्हाट द एनालिसिस एंड द रिजल्ट ऑफ योर डोमिनेंट बैक क्रॉस एंड रिसेसिव बैक क्रॉस। ओके, ये हो गया बिट खत्म बैक क्रॉस। क्रॉस समझ में आया? वही है, पूरा कुछ भी नया नहीं है, बस याद क्या रखना है? बैक क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट. It can be done with either dominant parent or it can be done with the recessive parent. If you are doing it with dominant parent, then it becomes dominant back cross, and if you are doing it with recessive parent, it becomes your recessive back cross. Okay. अब इसमें से recessive back cross is also known as test cross. क्या बोल रहा हूं मैं? Recessive back cross is also known as test cross because recessive back cross it is also known as test cross. नाम क्या रखा मैंने इसका दूसरा? test cross, because it can be used to test or identify the unknown genotype, to test or identify the unknown genotype of heterozygous individual. अब क्या है इसका मतलब? मैं क्या क्यों इसको टेस्ट क्रॉस बोल रहा, ये समझा रहा। व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इसका मदद, इसकी अपने को बहुत मदद मिलने वाली है। इसकी मदद से अपन किसी भी प्लांट का अपन जीनोटाइप पहचान सकते हैं। कैसे? देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंट्स, तो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस क्रॉस इज आल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस। कैसे? देखो, अब पहले दिस इज कैपिटल T, this is capital T small t, this is small t small. There are the 3 possibilities in one gene with the monohybrid cross. ये क्या हो जाता? homozygous tall, ये heterozygous tall, और ये homozygous dwarf, क्योंकि दोनों small. ओके, अब जब मैं आंखों से देखूंगा वो टॉल प्लांट, डॉर्फ, टॉल है, डॉर्फ है, पी के 2 प्लांट रहेंगे ना, एक ऊंचा रहेगा, एक छोटा सा रहेगा। डॉर्फ प्लांट को तो तुम देख के पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी एक ही पॉसिबिलिटी डॉर्फ होना। डॉर्फ है मतलब उसमें दोनों के दोनों कौन से एलील्स प्रेजेंट है? स्मॉल टी स्मॉल टी। उसको कुछ टेस्ट करने की जरूरत है क्या? चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि डॉर्फनेस कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली अंडर होमोजाइगस डॉर्फ रिसेसिव कंडीशन। जब दोनों के दोनों एलील सेम है उसके, तभी जाके डॉर्फ हो रहा हो, तो उसको तुमको देख के पहचान सकते हैं अपन रिसेसिव को। रिसेसिव कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस हो रहा तो समझ लेना होमोजाइगस ही है, वो ऑटोमेटिकली वो एक ही कंडीशन। लेकिन ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर टॉल प्लांट तुमको मैंने बताया, अगर तुमको पी का टॉल प्लांट बताया, तो तुम देख के बोल सकते हैं कि उसकी टी है क्या, टी स्मॉल टी है? हम देख के पहचान सकते क्या? नहीं, क्योंकि हो सकता वो कैपिटल टी वाला टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। और दूसरी कंडीशन क्या है? हो सकता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके अंदर रिसेसिव वाला भी जीन है, एलील है। मतलब डोमिनेंट अगर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा, तो डोमिनेंट कैरेक्टर 2 कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता। डोमिनेंट कैरेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड अंडर होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज अंडर हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई the genotype of a dominant expressed character just by observing it. अपन सिर्फ देख के नहीं पहचान सकते। ये टॉल है बोले तो मैंने तुमको बता दिया टॉल प्लांट, तुमने बोले कि सर ये होमोजाइगस टॉल है, लेकिन तुमको आंखों से दिखेंगे क्या जीन्स? नहीं। हेटेरोजाइगस टॉल है, ये पता चलेगा कि अपने को, मतलब अपने को किसी तरीके से उसका एक्चुअल जीनोटाइप पता करना पड़ेगा कि ये होमोजाइगस टॉल है क्या हेटेरोजाइगस टॉल है। अब मेंडल ने भी प्योर होमोजाइगस टॉल यूज करा था, करेक्ट? अपन एक्सपेरिमेंट में यही यूज करें,
तो मेंडल ने कैसा ढूंढ के निकाला कि ये होमोजाइगस टॉलिच है, जबकि F1 में अपने को हेटेरोजाइगस टॉल मिलते। मतलब मेंडल को फिर पहले क्या करना पड़ा, होमोजाइगस टॉल ढूंढ के निकालना पड़ा। उसको क्या करना पड़ा, इनमें से किसका हो, ये जो टॉल दिख रहे सब, इनमें से कौन से होमोजाइगस है कौन से हेटेरोजाइगस है ये आइडेंटिफाई करने का। तो उनका जीनोटाइप उसको पहले पता करना था। तो मेंडल ने क्या करा, जो अननोन जीनोटाइप रहता, अननोन जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल अपन उसको लेंगे XX, अननोन जीनोटाइप, दो रहेंगे ना, या तो होमोजाइगस रहेगा या हेटेरोजाइगस रहेगा, ओके, डोमिनेंट इच रहेगा। लेकिन तो उसकी क्रॉसिंग उसने क्या करा, डायरेक्ट हेटेरोजाइगस अपने रिसेसिव पैरेंट के साथ में करा। रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी, रिसेसिव के साथ में उसको क्रॉस कर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती, हो सकता वो अपन कैपिटल टी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो बेटा। मेंडल को क्या करने का था, वो प्लांट है, टॉल है, ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल, ये भी टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल। तो मेंडल को एग्जैक्टली पता करने का था कि वो कौन सा टॉल है, वो होमोजाइगस टॉल है क्या हेटेरोजाइगस टॉल है, ये टेस्ट करने का अपने को। वी हैव टू आइडेंटिफाई और टेस्ट द अननोन जीनोटाइप। उसको मालूम नहीं कौन सा है, अपन यहाँ पे लिख तो दिए, मैंने आपको समझने के लिए लिखा, अदरवाइज इसको XX इसको YY कंसीडर करते, लेकिन वैसा मत करो, अपने को जल्दी समझने के लिए थोड़ा। तो अगर वो ये वाला है, वो ये वाला टॉल है और वो ये वाला टॉल है, तो कैसे रिजल्ट्स आते, पहले अपन रिजल्ट्स निकाल लेंगे, फिर तुमको समझ में आएगा क्या। अगर वो ये वाला टॉल है तो फिर इसके फिर गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे मिलने वाले सारे इंडिविजुअल्स क्या रहेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इनसे मिलने वाले सारे इंडिविजुअल्स क्या रहेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। इधर वाले के क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, क्योंकि इसके दोनों सेम ही बनेंगे। अब इनकी क्रॉसिंग करो, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, सॉरी सर्कल मत बना उसको, दिस इज द जीनोटाइप। देखो वाला रिजल्ट क्या है, इसका हेटेरोजाइगस टॉल भी मिल रहा और होमोजाइगस डॉट, मतलब सीधा सीधा डॉट लिख देता मैं, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन इज रिसेसिव कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड ओनली अंडर होमोजाइगस कंडीशन। तो ये देखो इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, देखो ये तो पैरेंट फिक्स है, रिसेसिव पैरेंट फिक्स रखा मैंने, ओके। अब मुझे इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है। अगर देखो इस पे से कंक्लूजन कैसा ड्रॉ कर रहा मैं, रिजल्ट पे से, इफ इट इज होमोजाइगस टॉल, if it is homozygous tall, then we will get all heterozygous tall individuals. If it is homozygous tall, we will get all tall individuals. But if it is heterozygous individual, we will get a ratio of 50-50, 1:1. We will get a ratio of 50-50, 1:1. ये डिफरेंस आता दोनों का। अगर आपका टॉल जो प्लांट आपको दिख रहा पी प्लांट, तो अगर वो टॉल कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, तो सब उनका अगर क्रॉस करे तो सभी टॉल आएंगे। ये F1 हेरिड बन रहा है, देखो पहले स्टार्टिंग का अपना कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, F1 हेरिड बनता अपना मोनो हेरिड। लेकिन ये F2 की जनरेशन का अभी जो ड्रॉ करे अपन, 50% आर टॉल, 50% आर डॉट, ये वही केस बन। तो ये क्रॉस का इतना इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर आप रिसेसिव पैरेंट के साथ में क्रॉसिंग करेंगे, रिसेसिव पैरेंट के साथ में, ये पैरेंट फिक्स है रिसेसिव, ये भी रिसेसिव फिक्स है, तो तुम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये रिसेसिव के साथ में क्रॉस करके सब टॉल मिल रहे, उल्टा रिजल्ट निकाल, इफ यू आर क्रॉसिंग रिसेसिव पैरेंट एंड यू आर गेटिंग ऑल टॉल इंडिविजुअल्स, देन द जीनोटाइप इज ऑब्वियसली होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या कंक्लूजन निकाला मैं, इफ the unknown is crossed with recessive parent, लिख के रखो ये यहाँ पे कंक्लूजन, if the unknown is crossed with recessive parent and the results are all tall, all dominant, and the results ये क्रॉस करे and the results are all dominant, then unknown genotype is होमोजाइगस डोमिनेंट है। इस पे ऐसा पहचान सकते तुमको मालूम नहीं हो टॉल को, उसके बटाने लेने का, फेंक देने के, इसके बटाने फेंक देने के, क्रॉस करने का,
उसके बाद जो बटाने आएंगे उनको फिर से पेयर है तो तुमको सब टॉल मिलेंगे। समझ जाने का कि ये वाला अपन ने क्रॉस करे थे सब टॉल मिल रहे, मतलब इसका क्या है जीनोटाइप ऑल आर टॉल, सो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसका क्या रिजल्ट लिख लेंगे वैसे, इफ इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ अननोन, दिस इज द अननोन is crossed with recessive parent and results are 50-50, results are इधर क्या लिखने का 50:50 tall is to dwarf, 50-50 मिले tall dwarf, then the unknown genotype is homozygous के बदले क्या लिखने का heterozygous dominant, unknown genotype is heterozygous dominant. Okay, so this is how you can use analyze the results, result देखने का सब टॉल मिल रहे तो समझ जाने का वो होमोजाइगस पैरेंट है, अगर 50-50 मिल रहे आधे टॉल आधे डॉर्फ ऐसे मिक्स मिल रहे आपको तो समझ जाने का वो हेटेरोजाइगस पैरेंट है। तो मेंडल ने ऐसा ही करा था, मेंडल को लग रहा था टॉल दिख रहा लेकिन उसको होमोजाइगस टॉल बनाने का था, तो उसने क्या करा उसकी क्रॉसिंग रिसेसिव पैरेंट के साथ करके देखा, तो जब तक उसको सबके सब टॉल नहीं मिले तब तक क्रॉसिंग करते गया वो, जब सब टॉल मिलने लग गए तो वो समझ गया आप सब टॉल मिल रहे मतलब ये होमोजाइगस है। उसने टेस्ट कर लिया कि अगर ये वाला क्रॉस करके सब टॉल मिलेंगे तो वो होमोजाइगस पैरेंट, अगर ये वाला क्रॉस करके आधे टॉल आधे डॉर्फ मिल रहे मतलब इसका जीनोटाइप क्या है, ये दिख रहा तो टॉल लेकिन ये कौन सा टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज रिसेसिव बैक क्रॉस फॉर टेस्टिंग द जीनोटाइप ऑफ अननोन पैरेंट अननोन प्लांट, चाहे वो F1 का हो F2 का हो किसका भी हो, बस रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉसिंग करो, रिजल्ट पे से एनालाइज करते, अगर सब डोमिनेंट मिल रहे, अगर सब डोमिनेंट मिल रहे, इफ द रिजल्ट्स आर ऑल डोमिनेंट, इसके पहले वाला, देन द जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इफ द रिजल्ट्स आर 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, ये क्या लिखा अपन ने 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव, देन द जीनोटाइप इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसका हेटेरोजाइगस ये होमोजाइगस। So this is what is the use of test cross, अगर आपको MCQ आया या फिर वन लाइनर पूछे so what is the use of test cross, it is simply used, it can be used to test or identify the unknown genotype। अपने को पता नहीं है तो अपन उसको पता कर सकते हैं, कैसे पता करने का, रिजल्ट देखने का और उस पर से एनालाइज करने का, सब अगर डोमिनेंट मिल रहे तो वो होमोजाइगस है, 50-50 अगर आधे डोमिनेंट आधे रिसेसिव मिल रहे तो वो रिसेसिव है, दिमाग में बिठा लो ये बात, ये क्रॉस भी देखो करके। ओके इसके लिए आपको फोटो बहुत अच्छी दिया ली है, आपके सामने फुल पेज फोटो दे रहा मैं, स्टेट बोर्ड में भी दिया ली है फोटो और एनसीईआरटी में भी दिया लिया आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं आपको व्हाइट कलर का फ्लावर बताया है होमोजाइगस रिसेसिव क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसे दो क्रॉसेस बताया ले। ओके तो बीच में आपको जो दिख रहा वो डोमिनेंट फिनोटाइप है क्या, डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट की दो पॉसिबिलिटी क्या रहती, या तो वो कैपिटल आर मतलब होमोजाइगस रह सकता, या तो वो कैपिटल आर स्मॉल आर वो हेटेरोजाइगस रह सकता, अभी जो मैंने दो पॉसिबिलिटी बताया। अगर वो कैपिटल आर है, पहले जस्ट लेफ्ट साइड का देखो, अगर वो कैपिटल आर है तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो चारों आर स्मॉल आर ऐसा बॉक्स बना के लेफ्ट साइड वाला पनेट स्क्वायर देखो, लेफ्ट साइड वाला आपको सर्कल करके आ रहा है, तो उसमें आपको सारे के सारे ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट मतलब कलर्ड ही है, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट कलर्ड ही है। ओके तो मतलब सबके सब डोमिनेंट आए, सबके सब डोमिनेंट आए मतलब अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, वही कंक्लूजन है क्या, अगर इफ यू आर क्रॉसिंग unknown with recessive parent and if you are getting all dominant then the unknown is homozygous dominant, वही रिजल्ट बताया था मैंने सबसे पहले। दूसरा देखो इधर लेफ्ट राइट साइड वाला, अगर बीच वाले फ्लावर पे से उठाओ, बीच वाला फ्लावर डोमिनेंट फिनोटाइप है, वायलेट दिख रहा लेकिन वो कौन सा वायलेट है, हेटेरोजाइगस, राइट साइड में आपको आर स्मॉल आर दिख रहा। इफ यू आर क्रॉसिंग इट विथ रिसेसिव पैरेंट तो आपको क्या मिल रहा, देखो फिर डब्बे में दो वायलेट है और दो व्हाइट फ्लावर है, मतलब दो कलर्ड फ्लावर दो व्हाइट फ्लावर्स, कलर्ड फ्लावर्स मतलब डोमिनेंट है और व्हाइट फ्लावर्स मतलब रिसेसिव है, मतलब क्या हो रहा, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट, 50-50 मिल रहा है वापस से। सो डोमिनेंट इज टू रिसेसिव का रेशियो क्या रहेगा 50-50 मतलब 1:1 मीन्स अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे आप उस पे से कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है। सो अल्टीमेटली जो लाइन से आपके नीचे दो, अगर
पहले अगर वो अगर सारे के सारे उसमें डोमिनेंट मिल रहे, इफ द रिजल्ट इज ऑल डोमिनेंट, देन द जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट. If you are getting 50% dominant and 50% recessive, then the unknown genotype is heterozygous. समझा कंक्लूजन क्या है? So this is the graphical representation of your test cross. ओके अच्छे से देखो, आपको इस तरीके से आप क्रॉस जीनोटाइप पहचान सकते हैं. मैं आपको एमसीक्यू में मिलेगा, एक आधी बार ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं. सो यू कैन दोनों कंडीशन याद रखने की कि अगर वो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, तो क्या रहेंगे रिजल्ट्स. ओके वैसे ही बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस अपन ने देखे. विच क्रॉस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस? डोमिनेंट बैक क्रॉस क्या रिसेसिव बैक क्रॉस? रिसेसिव बैक क्रॉस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई और टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल. एक लास्ट लाइन यहाँ पे ऐड करने की है मुझे, बस आप खुद एनालाइज करो सही बोल रहा क्या गलत बोल रहा. क्या लाइन है ध्यान से सुनो, आपके सामने लिख कर भी आएंगी. ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस. ऑल test crosses are back crosses, but all back crosses are not test crosses. क्या लाइन आपके सामने आ रही है? all test cross या फिर all test crosses are back crosses, but all back crosses are not test crosses. Why? इसका आंसर आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद एनालाइज करो. Why? Because देखो आप अभी देखें, who is the type of whom test cross is the type of back cross. मेन कौन है? बैक क्रॉस. उसका टाइप कौन है? टेस्ट क्रॉस. क्योंकि बैक क्रॉस के दो प्रकार थे, डोमिनेंट बैक क्रॉस, रिसेसिव बैक क्रॉस. एंड रिसेसिव बैक क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. मतलब क्या होगा? टेस्ट क्रॉस इटसेल्फ इज अ बैक क्रॉस, क्योंकि उसमें अपन क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव के साथ में अपन एक पेरेंट के साथ में उसके अपन बैक क्रॉस करें. सो टेस्ट क्रॉस इटसेल्फ इज अ बैक क्रॉस, इट इज नथिंग बट अ रिसेसिव बैक क्रॉस. बट डोमिनेंट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस. डोमिनेंट को तुम टेस्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेंट बैक क्रॉस के रिजल्ट क्या थे? ऑल आर डोमिनेंट, ऑल आर टॉल. शुरुआत में देखो अपन ने डोमिनेंट बैक क्रॉस की, सो उसको अपन यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज डोमिनेंट बैक क्रॉस, क्योंकि अगर तुमने क्रॉसिंग भी करे तुमको सब टॉल मिलेंगे, चाहे होमोजाइगस के साथ करो कि हेटेरोजाइगस के साथ करो. तुम टेस्टिंग करने को गए तो तुमको सारे के सारे इंडिविजुअल्स वहां पे डोमिनेंट ही मिलेंगे, तुमको पहचान में नहीं आएगा ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल. जैसा यहाँ पे तुम पहचान सकते हो होमोजाइगस टॉल हेटेरोजाइगस टॉल कौन है. तो यू कैन नॉट यूज डोमिनेंट बैक क्रॉस फॉर टेस्टिंग द जीनोटाइप. ओनली रिसेसिव बैक क्रॉस कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द जीनोटाइप ऑफ अननोन इंडिविजुअल. देयरफॉर यू कैन से दैट test cross itself is the recessive back cross, means all test crosses are back crosses. All test crosses are back crosses, but dominant back cross is not a test cross. Hence, all back crosses are not test crosses. क्या बोला मैं? Dominant back cross is not a test cross. Dominant back cross is not a test cross. Hence, all back crosses are not test crosses. लाइन ध्यान में, all test crosses are back crosses, but all back crosses are not test crosses. जैसे कि all chordates are vertebrates. सॉरी ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. आपकी ये लाइन वैसे यहाँ पे क्या है? ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस. ओके तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है. इसका एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं, ये लाइन आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं, टेस्ट के बदले बैकवर्ड ऐसा घुमा के पूछ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो. आपका यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता. विल कंटिन्यू विथ मेंडेलियन डेविएशंस, मेंडेलियन डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉज, नियो मेंडलिज्म उसको बोलते हैं, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.